हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन मेहता अपने चैनल पर एक बार सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं और मेरी फैमिली हम सभी गढ़गंगा जा रहे हैं गंगा स्नान के लिए, गंगा घाट पर। आप सभी को तो पता ही होगा, अभी पितृपक्ष चल रहे हैं। पितृपक्ष में कोई भी दान हो, स्नान हो, जितना पुण्य कर सके उतना पुण्य करना चाहिए, जो कि हमारे पितरों को खुश रखता है और उनका आशीर्वाद हम सभी पे बना रहता है। वैसे तो हम हर महीने आते हैं, बट इस बार स्पेशली हम पितृपक्ष के लिए ही आए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, गंगा का स्तर बहुत ही बढ़ा हुआ है। वैसे हम हर महीने गंगा के दूसरे छोर पे नहाते हैं, पर अभी गंगा का स्तर इतना बढ़ा हुआ है कि हमने इसी किनारे पे नहाया। कल जितिया है और मैं कल पहली बार जितिया व्रत उठाऊंगी, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। तो ये व्रत भी 3 दिन का होता है। आज है पहला दिन नहा खा। यहाँ पे हम सबसे पहले नहाते हैं और अपने पितरों को तेल खड़ी चढ़ाते हैं। जैसा कि आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो आप आइए और वीडियो में देखिए कि हमने कैसे किया। ये तोरी के पत्ते हैं, वैसे गांव पे इसको झिगनी का पत्ता बोलते हैं। झिगनी के पत्ते पे सरसों पीस के ये 5 जगह चढ़ाया जाता है। उसके ऊपर फिर तेल चढ़ाया जाता है। इस तरीके से हम अपने पितरों को तेल खड़ी देते हैं और जो मेल होते हैं वो अपने मेल पितरों को देते हैं। उस प्रक्रिया को पानी तृपना बोलते हैं। तो मेरी सासू माँ हैं, उन्होंने अपने पितरों को तेल खड़ी दिया है और मैंने अभी बस जितवान बाबा को तेल खड़ी चढ़ाया है। वैसे ये जो प्रक्रिया है, ये गांव पे पानी में खड़े होके होती है, पर यहाँ पे तो पानी में जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए हमने थोड़े से बर्तन में ही पानी लेके ये प्रक्रिया की है। ये जो पत्ते हैं ये पानी में छोड़े जाते हैं और उसके बाद फिर प्रार्थना की जाती है कि हाँ, वो जहाँ कहीं भी हो वो खुश रहें। नहाने के बाद फिर हमने सूर्य को जल अर्पण किया। इसके बाद फिर नीचे भी पूजा होती है। फिर हम नीचे गए, मम्मी ने मुझे तिलक लगाया। फिर मैंने टीवी में गाना चला रखा था जितिया का, जो बहुत अच्छा लग रहा था। सुनते सुनते हमने जो भी सारी प्रक्रिया की। फिर नीचे आके हमने अपने पितरों को मिर्ची चढ़ाया। ये जो पूजा होती है ये मंदिर में नहीं होती है, पितरों की पूजा होती है, इसलिए मंदिर के बाहर ही की जाती है। आज नहा खा का डे है, तो आज हम कुछ भी खा सकते हैं। अब जो करना है बस नहा के खाना है। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी पूजा करके आई। फिर फटाफट से मैंने किचन में खाना बनाया, पकवान बनाए, बहुत सारी चीज़ें बनाई। ज़्यादा चीज़ें बनाने की वजह से हम लेट भी हो गए थे। मुझे बनाते बनाते 2 बज गए, पर हाँ, मेरी सासू माँ बहुत खुश हो गई कि हाँ ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बनाई। अब आज है डे 2। हम सुबह सुबह उठते हैं 3 बजे। जो टाइम जो था 4:30 बजे का था। अभी सब सो ही रहे थे। मुश्किल से मैंने अपने बेटे को जगाया, पर वो उठ ही नहीं रहा था। यहाँ पर एक बार फिर से सुबह 4 बजे, जितनी सुबह हो सके टाइम दिया होता है। यहाँ भी हम अपने पितरों को दही और चूड़ा और मिठाइयाँ अर्पण करते हैं। और जो ये जितिया फास्ट जो होता है, व्रत होता है, ये पितरों के साथ साथ बच्चों के लिए भी होता है। तो ये जो दही चूड़ा होता है, ये हम तो खाते हैं। इसी को खा के हमें पूरे दिन निर्जला फास्ट रखना होता है। कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते। अभी जो 4 बजे खा लेंगे सुबह सुबह, बस वही। और पर ये हाँ, बच्चों को भी खिलाना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये बच्चे भी साथ साथ खाते हैं। मेरा छोटा वाला बेटा तो इतना रो रहा था, वो उठने का उसका बिल्कुल मन नहीं था। 3 बजे उठना बहुत पॉसिबल नहीं है, मुझे भी बहुत नींद आती है वो तो, पर मेरा फास्ट था आज, तो मुझे एक्साइटमेंट थी कि हाँ, मुझे फास्ट करना है, मतलब पूजा करनी है, इसलिए मैं तो उठ गई आराम से। बट बच्चों की नींद नहीं खुल रही थी। एक्चुअली यहाँ पे 2 जगह दही चूड़ा चढ़ाया जाता है। एक जितवान बाबा के लिए और एक चिल्हो सियारन के लिए चढ़ाया जाता है, जो कि छत पे जाके दे दिया जाता है। जो भी चील कौवे हों वो खाएं। तो यहाँ पे मुझे मेरी सासू माँ समझा रही थी कि मुझे कैसे प्रार्थना करनी है, क्या क्या मुझे जितवान बाबा से कहना है, अपने बच्चों के लिए कैसे दुआ मांगनी है, कैसा, ये सब कुछ मुझे उन्होंने समझाया। क्योंकि मेरा पहली बार था, मुझे तो मतलब इतना अच्छा लगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही थी। घर में बड़ों का होना कितना ज़रूरी होता है, वैसे तो मुझे पता ही है, बट आज भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि मैं कैसे ये फास्ट करूँगी। पर उनकी वजह से मैंने फास्ट किया अच्छे से और कोई गलती नहीं हुई। यहाँ जो हमने चिल्हो सियारन के लिए जो खाना निकाला था, वो वहाँ पे हमने छत पे दे के आए रात को 3 बजे ही। उसके बाद मम्मी जी ने सबको प्रसाद दिया, सबको खाने के लिए दिया। पर वही सुबह 3 बजे तो किसी को भूख नहीं लगता, कोई खा नहीं सकता है, बट हमें तो खाना था, प्रसाद था, तो सबने थोड़ा थोड़ा सभी ने लिया। और उसके बाद ये है डे 2 की शाम, जहाँ पे हम सूर्य भगवान को जल अर्पण कर रहे हैं।
आज हम दोनों सास बहुओं ने कुछ भी काम नहीं किया, सारा काम मेरी देवरानी ने किया। आज हम लेटे हुए थे या टीवी देख रहे थे। तो अभी शाम हो चुकी है, हमने सूर्य जी को जल दे के अब हम शाम की जो पूजा होती है, डाली भरी जाती है, वो अब हम करेंगे। आज तो तैयार होते होते इतना लेट हो गया कि सूर्य भी ढलने वाले थे, बिल्कुल ही अस्त होने वाले थे। तो हमें सेकंड फ्लोर पे आना पड़ा और सेकंड फ्लोर पे आके हमने जल अर्पण किया। फिर जल अर्पण करके हमने शिव जी को भी जल चढ़ाया। आज संडे है, संडे के दिन तुलसी में जल नहीं दिया जाता, जल नहीं चढ़ाया जाता, तो हमने तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाया। फिर अब आ गया टाइम डाली भरने का। फिर हम दोनों सास बहुओं ने अपनी अपनी डाली भरी। इसमें हम नारियल चढ़ाया जाता है, 5 तरह के फल होते हैं। तो मेरे 2 बेटे हैं, तो मैंने हर चीज़ डबल की है। 2 नारियल, जो 5 तरह के फल हैं वो भी डबल। मेरी सासू माँ के भी 2 बेटे हैं, तो उन्होंने भी डबल 2 नारियल और 5 तरह के फल, मतलब 10 फल चढ़ाए उन्होंने। और इसमें आप और जो लड़के पहनते हैं कमर में जो धागा होता है, वो धागा भी रखा था। तो इस तरीके से हमने डाली को भरा, डाली को सजाया, फूलों से टीका लगा के हमने यहाँ पे डाली को अच्छे से भर लिया, सजा लिया। डाली सजाने के बाद एक धागा आता है, जितिया का धागा, उसे बोलते हैं जितिया का धागा। तो वो मैंने अपने गले में डाला। कहते हैं जिसको बेटा होता है वो ये धागा पहनता है, बट मैं ये नहीं मानती। ये जो फास्ट शो होता है ये बच्चों के लिए होता है, जो लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी इसे कर सकता है और धागा भी पहन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक माँ के लिए तो दोनों ही बच्चे, लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों ही बराबर होते हैं। फिर यहाँ मेरी मम्मी जी ने मुझे टीका लगाया, खुद को टीका लगाया। उसके बाद फिर हमने बच्चों को बुलाया कि वो भी भगवान जी को प्रणाम करें, जितवान बाबा को प्रणाम करें और अपनी दादी का, अपने बड़ों का, मेरा आशीर्वाद लें। और फिर दादी ने दोनों को टीका लगाया। और दोनों बच्चों को टीका लगाने के बाद जब तक मेरी देवरानी भी रेडी हो गई थी, सारा काम हम ख़त्म करके वो भी आ गई, तो फिर मम्मी जी ने उसको भी टीका लगाया। इसके बाद हमने कथा पढ़ी। कथा पढ़ रहे थे। कथा पढ़ने के बाद जैसे ही आरती ख़त्म हुई, वैसे ही हमारे घर आया बिन बुलाया मेहमान, जिसकी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको बोला था। हम तो पूजा कर रहे थे, दरवाज़ा खोल के पूजा की जाती है, और ये जो गाय थी वो ऑलमोस्ट अंदर आ ही चुकी थी। फिर बड़ी मुश्किल से उसको बाहर करके कुछ दे के, खाना पीना दे के, फिर हमने अपनी आरती पूरी की। आरती पूरे घर में दिखाई, घर में हर जगह। फिर बच्चों को आरती दी, बच्चों को थोड़ा सा प्यार दिया। फिर बच्चों ने थोड़ा अपनी मम्मी का, अपनी दादी का, अपनी चाची का प्यार लिया, आशीर्वाद लिया। फिर अब रात हो चुकी थी। अब दोनों भाइयों का आने का टाइम हो गया था, मम्मी के बच्चों के आने का टाइम हो गया था। फिर मम्मी जी ने दोनों बच्चों को अपने तिलक लगाया, प्यार किया, फिर फ़ोटो क्लिक करवाई। फिर हमने डाली को ढक के भगवान जी के सामने रख दिया। अब ये डाली पूरी रात ऐसे ही रहेगी, और सुबह जो बच्चों के लिए हमने रखा है तो बच्चे ही इसे खोलेंगे। आज तीसरा दिन हो गया है। अब मेरी देवरानी फटाफट खाना बना रही है। आज पारण का दिन है, तो अब आज हम पारण कर लेंगे। मेरे हस्बैंड और देवर दोनों आए हैं डाली उठाने के लिए। अब ये डाली उठा के बाहर लेके जाएंगे दोनों, और उसके बाद डाली खोली जाएगी। फिर डाली का प्रसाद सभी ग्रहण करेंगे। सुबह का टाइम था, बहुत जल्दी थी। इनको भी ऑफिस जाना था, बच्चों को भी स्कूल जाना था, बहुत ज़्यादा रश हो रहा था। फिर मैंने भी अपने बच्चों को बुलाया। तो मेरा छोटा वाला तो आप जानती हो कितना शैतान है, वो तो आया ही नहीं। फिर मैंने बोला कि बेटा तू ही कर ले अकेले। फिर उसने ही डाली उठा के बाहर रखा, और डाली का फिर डाली रखने के बाद एक बार फिर से मम्मी जी ने फिर से एक बार डाली की पूजा की। सुबह का टाइम था, बहुत ही लेट हो रहा था, पर पूजा तो करनी थी और बच्चों का भी काम था, तो इसलिए हमने जल्दी पूजा की।
आज डे 3 है। डे 3 की सुबह है। जो पारण करने का टाइम है वो तो 6:10 से स्टार्ट हो गया था, 6:10 से 8:30 बजे तक। हम थोड़े लेट थे, हम थोड़े लेट उठे थे क्योंकि फ़ास्ट में थे। वैसे तो जल्दी उठ जाती हैं मम्मी जी, 5 साढ़े 5 बजे उठ जाती हैं, बट जो फ़ास्ट में थी उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, उन्हें फ़ीवर भी आ गया था लास्ट नाइट, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। फिर काम करते करते कोई बात नहीं, पर फिर भी हमने एट लास्ट हमने 8:30 बजे जो था अपना पारण तोड़ ही लिया। खाना नहीं खाया, पर जो होता है तुलसी से तो वो हमने कर लिया था। ये हम पारण की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा खीरा और अक्षत और तुलसी जी का पत्ता ले लिया है। पहले इन दोनों को टीका लगा के, दोनों बच्चों को, आज तो उनका डे ही था तो उनको टीका लगा के, और जब तक मेरा छोटा वाला बच्चा भी आ गया, बहुत शैतानी है वो, ना उठ ही नहीं रहा था, वो उठता ही नहीं है। उठाते मतलब इतना लेट हो जाता है, रोज़ डेली स्कूल लेट जाता है वो, बस इसकी वजह से ही। फिर उसने भी टीका लगाया, फिर प्रणाम कराया किया, फिर उसके डैडू ने फटाफट से उसको शूज़ वूज़ पहनाया। उसके डैडू उसको शूज़ पहनाते हैं। फिर एक ये भी प्रक्रिया होती है कि जो जितिया जो होता है अपने बच्चे गले से माँ अपने गले में डालती है। फिर जल्दी से हमने ये प्रक्रिया भी कर ली जाते जाते। फिर मम्मी ने सोचा कि मैं भी कर लेती हूँ। फिर बच्चों को छोड़ने जा रहे थे स्कूल, तो उन्होंने भी कर ही लिया साथ साथ। फिर बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर ये जो हमने निकाला था चीलो सियारन के लिए, तो ये मम्मी जी ने छत पर दिया, मैंने भी दे दिया। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे जो मैंने बताया था तुलसी से हमने अपना जो व्रत है उसको तोड़ा। 8:30 बज चुके थे, 8:30 बजे तक हमने अपना समझ लो पारण कर लिया था। उसके बाद फिर जैसे ही हमने ये किया तो खाना भी रेडी हो गया था। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए बाय।